स्वागत है आप सभी का एक बार और YouTube सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ये तय करना बताऊंगी कि आपके चैनल का टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हम अपना चैनल किस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि टॉपिक डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप टॉपिक डिसाइड नहीं करोगे, ये सोचोगे नहीं कि हमें किस चीज़ पे वीडियो बनाना है, तो आप बनाओगे कैसे। ठीक है, सो टॉपिक डिसाइड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक एक निश्चित सही टॉपिक डिसाइड होगा तभी आपका चैनल आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सो आज मैं आपको डिसीजन में हेल्प करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको चुनने चाहिए, कौन से टॉपिक आपको नहीं चुनने चाहिए, और कौन से ऐसे टॉपिक के वीडियोस होते हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग उन्हें देखते हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिन्हें बहुत कम लोग देखते हैं, ना के बराबर लोग देखते हैं। सो आपका टॉपिक बहुत मायने रखता है चैनल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में कि चैनल का टॉपिक कैसे डिसाइड करें। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। मैं YouTube सीरीज़ आप लोग के लिए बना रही हूँ जिसमें YouTube की एक एक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, एक्चुअली मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। पहला ये था, लेकिन सीरीज़ का पहला वीडियो ये है। पर आपको सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई हैं वो आपके YouTube सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो इसलिए मैंने प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर इसी को रखा है, जबकि लेक्चर स्टार्ट यहाँ से होता है। जैसे आप जानते हो ना, कोई भी बुक स्टार्ट करो तो उसके पहले उसका प्रीफिक्स होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद से चैप्टर से स्टार्ट होते हैं। सो एक तरह से ये प्रीफिक्स है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, ये आपके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है एक तरह से। ये जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, आप यूट्यूब पे आने के लिए पूरी तरह से काबिल नहीं हो। ठीक है, सो आप इसे देखो, उसके बाद यूट्यूब जर्नी के बारे में सोचो। और अगर आपने बेसिक्स का वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने ये बना रखा है, तो आप बेसिक्स का वीडियो ज़रूर देखो। बेसिक्स वाले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछ रखा था कि आपको चैनल किस टॉपिक पे बनाना है, पर अफसोस मुझे ज़्यादा कमेंट्स इस पे नहीं आए। बच्चों के ज़्यादातर कन्फ्यूजन ही दिखे कि हम चैनल पे कौन से टॉपिक पे चैनल बनाएं, इस बारे में वो कन्फ्यूज़ ही हैं। कुछ लोग का यूँ कहना है कि हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ता, हमने इस टॉपिक पे बना रखा है पर ये आगे ही नहीं जाता, तो हम कंफ्यूज हैं कौन से टॉपिक पे बनाएं। कोई लोग पढ़ाना चाहते हैं, कोई गेमिंग का चाहता है। इस तरह के काफ़ी सारे डाइवर्स कमेंट मेरे पास आए। तो आपके लिए क्या सही रहेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाना। मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस चीज़ को आप सोचना। YouTube पे आपकी वीडियो जितना ज़्यादा दिखेगी, उतना ज़्यादा उस पर ऐड चलेंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। क्योंकि YouTube पे अर्निंग व्यूज़ से नहीं होती है, सब्सक्राइबर से नहीं होती है, वॉच टाइम से नहीं होती है। YouTube पे अर्निंग होती है ऐड से। जो आप ऐड लगाते हो ना वीडियो पे, वीडियो जब प्ले करते हो, मेरी जब आप ये वीडियो प्ले करने गए होगे तो 99% चांस है कि इसके पहले एक ऐड आया होगा। मेरी इस पूरी वीडियो में मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बस वो ऐड जो चलता है मुझे उसी से पैसा मिलता है। सो आपकी वीडियो पे जितने लोग आएंगे उतनी बार ऐड चलेगा और उतनी बार आपको पैसा मिलेगा। सो ऐड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है व्यूज़ के। सो एक तरह से व्यूज़ पैसा नहीं दे रहा, पर एक्चुअली एड्स दे रहा है, और एड्स तभी बढ़ेंगे जब आपका व्यूज़ बढ़ेगा। सो व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे? जब लोग आपके वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे, और वो वीडियो मेजॉरिटी लोगों के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, कॉमेडी वीडियो, ठीक है, सो हंसने के लिए बच्चा भी कॉमेडी वीडियो देखना चाहता है, एक 17-18 साल का लड़का भी कॉमेडी वीडियो देखना चाहता है, एक मेरी उम्र का बच्चा भी कॉमेडी वीडियो देखना चाहता है जो कि 25-26 साल का हो, एक 30 साल की महिला भी कॉमेडी वीडियो देखना चाहती है, एक 50 साल का आदमी भी कॉमेडी वीडियो देखना चाहता है। सो आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है कॉमेडी वीडियोज़ के लिए। सो कॉमेडी वीडियोज़ आपकी हिट जा सकती है, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा है तो व्यूज़ ज़्यादा आएगा। पहला पॉइंट। सो सबसे अच्छे चैनल्स में से अगर मैं कहूँ तो कॉमेडी वीडियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप MJO के वीडियोस देखते हो, MJO में क्या है? कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी में भी अगेन वैरायटी आती है। देखो, एक चीज़ में भी, जैसे मान लो मैं कहूँ कि साइंस में भी कई ब्रांचेस हैं, तो उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करना होगा। जैसे कॉमेडी वीडियोस कार्टून भी होती हैं जो कि बच्चे देखते हैं ज़्यादातर। बहुत बूढ़े लोग तो कार्टून देखते नहीं, मतलब मैं औसतन की बात करी, हो सकता है कोई एक आध देखते हो, वो बात अलग है। मैं आज भी शिनचैन देखती हूँ, डोरेमोन देखती हूँ, वो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर ये कार्टून्स किन के लिए होते हैं? बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं।
ठीक है। सो बच्चों के लिए स्पेसिफिक वीडियो आप बना रहे हो, या एडल्ट की कॉमेडीज़ बना रहे हो, या आप बूढ़े लोगों के लिए कॉमेडीज़ बना रहे हो, ये भी एक ब्रांच डिवाइड हो जाता है। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि कॉमेडी में भी कौन सा कॉमेडी और किसकी ज़्यादातर ऑडियंस है। तो अगर आप देखो, अगर आप ध्यान दो, तो कॉमेडी वीडियो में अगर आप कार्टून वीडियोज़ बना रहे हो जो कि बच्चों के स्पेशली कार्टून है, तो क्या बच्चे चैनल सब्सक्राइब करते हैं? आप सोचो इस बात को। क्या बच्चे चैनल सब्सक्राइब करेंगे? आपकी वीडियो लाइक करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन क्या बूढ़े आपकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे? उतना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। बच्चों को, बूढ़ों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वीडियो शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, मेरे काम आएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो एडल्ट ग्रुप है, जो मतलब 15 से ले करके 35-40 साल के बीच का ग्रुप है, इस ग्रुप को मेजरली आपको टारगेट करना है, क्योंकि ये वाले जो ग्रुप है वो आपके चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपके चैनल पे जुड़े भी रह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। बच्चे हो सकता है जैसे जैसे बड़े हो आपके चैनल को भूल जाए, बूढ़े हो सकते हैं भगवान ना करे आने वाले कल में लेकिन मर जाए वो, ठीक है। सो एक तरह से आपकी ऑडियंस खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो एडल्ट वाली ऑडियंस है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपकी ऑडियंस होगी। सो आपको मेजर टारगेट इस बात पे रहना है कि आपके जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाले होने चाहिए, जो कि हमारा एडल्ट ग्रुप है, यंगस्टर का ग्रुप है, जो कि आपके 13-14 साल से लेकर के 40 साल के बीच का ग्रुप है। इसको आपको मेनली टारगेट करना है, ऐसे चैनल का टॉपिक चूज़ करना है जो आपका ये टारगेट करे। बात समझ में आ रही है? सो आपको ऐसे चैनल टारगेट करने हैं। आपका टारगेट हमेशा मेजर ऑडियंस होनी चाहिए, जो बीच की ऑडियंस है, जिनके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, यही ऑडियंस आपके टारगेट होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो हमेशा ऐसे टॉपिक चूज़ करना है आपको जिसके टारगेट ऑडियंस ज़्यादा हो, जैसे कि कॉमेडी वीडियोज़, ठीक है। मैं आपको सीक्वेंस नहीं बता रही, मैं आपको 4-5 ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो आप भी सोचोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, इसकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा है। उसमें से पहला हो गया कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वीडियो, जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता हो, खुशी मिलती हो देख करके, ठीक है। दूसरा, हर कोई मूवीज़ देखना चाहता है, फिल्म देखना चाहता है, ये इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है इसकी। तीसरा, सॉन्ग्स, गाने, गाने सुनने के सब आदी हैं, कहीं ना कहीं गाने का यूज़ आता है। कोई डांस कर रहा है, कोई शॉर्ट वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसमें गानों का यूज़ अक्सर आपको देखने को मिलेगा। सो कॉमेडी, मूवीज़, गाने। चौथा, क्रिकेट, क्रिकेट के पीछे लोग दीवाने हुए पड़े हैं, पागल हुए पड़े हैं, क्रिकेट के फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इंडिया में। सो चौथा, क्रिकेट के पीछे लोग दीवाने हैं। पांचवा, मुझे तो पांचवे के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सुनती हूँ कि गेम्स के बारे में लोग बहुत दीवाने हैं, गेमिंग वीडियोस के लिए। हालांकि मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इंक्लूड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि इसकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। मैं गेमिंग के बारे में कुछ नहीं जानती, सो अगर आप गेमिंग के लिए स्पेशली मेरी यूट्यूब सीरीज़ देख रहे हो तो आई एम वेरी सॉरी कि गेमिंग के लिए मैं आपको स्पेशली कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे गेमिंग की कोई नॉलेज नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको जो भी बताऊँगी वो बताऊँगी। हाँ, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है, प्रोसेस क्या रहेगी, वो सब मैं बताऊँगी जो आपको हर एक चैनल में काम आएंगे। लेकिन गेमिंग को, स्पेशली गेमिंग को कैसे आगे बढ़ाना है, ये मुझे स्पेशल इस पर वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। सो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आज के यंगस्टर्स में, आज के जो ये वाला ग्रुप है, जो आपका टारगेट ऑडियंस वाला ग्रुप है, उस वाले ग्रुप में ये 5 चीज़ें बड़ी फेमस हैं। और एक वीडियोस आजकल बहुत वायरल होती है, फूड से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, खाने का वीडियोस ऐसे लोग बनाते हैं और वो बड़ी वायरल जाती हैं। सो ये 4-5 तरह की वीडियोस जो हैं वो हर ऑडियंस देखती है, हर तरह के ऑडियंस देखते हैं। एक और वीडियोस होती है ASMR वीडियोस। ASMR वीडियोस मतलब ऐसी वीडियोस जिसे देख करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलता हो, जैसे साबुन तोड़ने में कोई इसका नॉलेज नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में कि साबुन टूटने में कैसा लगता है। जैसे मान लो कोई डिब्बा है, उसमें कलर डाल के लोग घोल रहे हैं, इस घोलते हुए देखने में लोगों को मज़ा आ रहा है, तो ये क्या है, ASMR वीडियोज़ है। जैसे कि मान लो कोई क्रैकर है, उसको ऐसे करके फोड़ा जा रहा है हाथ से, ठीक है, हाथ से फोड़ रहे हैं लोग, फोड़ते हुए दिखा रहे हैं, उसमें लोगों को मज़ा आ रहा है। कोई कुछ खा रहा है, उसको खाते हुए देखने में लोगों को मज़ा आ रहा है, तो ये क्या है, ASMR वीडियोस हैं जो लोगों को सेटिस्फैक्शन दे। कोई रंग है, 2 रंग ऐसे घोल के मिला दिया, आपको देखने में मज़ा आ रहा है कि मिलने के बाद बना क्या। सो ये सब क्या है, ये सब ASMR वीडियोस कहलाती हैं, जो आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं, ठीक है। सो ये वाली वीडियोस भी बहुत वायरल होती हैं। ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, और ये वायरल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इससे हट करके कुछ बात करते हैं, इससे हट के भी तो कुछ होगा। सो प्रेजेंट टाइम में लोग जॉब के पीछे बहुत पागल हैं। ज़रूरत एक तो ये तरीका है कि लोगों को आप एंटरटेन करो, लोगों का अट्रैक्शन बनाओ, और एक दूसरी होती है लोगों की मजबूरी, लोग मजबूर किस चीज़ पे हैं, उसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो।
हर कोई जॉब के लिए मजबूर है, हर कोई चाहता है किस तरह से मेरी जॉब लग जाए, किस तरह से नौकरी लग जाए। सो जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, इन चीज़ पे आप वीडियोस बना सकते हो, जिस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ। मैं आपको जॉब, मैं आपको काम, ये सब चीज़ें सिखा रही हूँ। सो ये आपकी ज़रूरत है, एक तरह से आप ज़रूरत पे लोगों की हेल्प कर रहे हो। सो इस कैटेगरी में मैं भी आती हूँ। ज़रूरत पे वीडियोस प्रोवाइड करना, जिस चीज़ की ज़रूरी है बच्चों को, जिससे उनका भविष्य बनने वाला है, उस चीज़ पे आप वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम अपडेट्स को चुना। सो एग्ज़ाम की अपडेट्स हर बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। खास करके मेरा जो ग्रुप है वो 13 साल से लेकर के 40 साल के बीच का नहीं है। मेरा जो ग्रुप है वो 17-18 साल से लेकर के 25-30 साल वालों के लिए है। यही बच्चे मेरा मेजरली लोग देखते हैं, लेकिन इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा हाथ में मोबाइल होता है और सबसे ज़्यादा इन्हीं को ज़रूरत होती है। सो इस एज ग्रुप को मेरा बिलोंग करता है। अगर मेरा चैनल कोई ऐसा होता 13-14 साल से लेकर के 40 साल तक के लोगों को टारगेट करता, तो आज मेरे सब्सक्राइबर कुछ और होते। ये मुझे नॉलेज पहले नहीं थी, हालांकि मैं तब भी इसी पे वीडियोस बनाती, क्योंकि मुझे आता पढ़ाना ही है और आता मुझे ये सब चीज़ करना ही है, लोगों की हेल्प करना या उनको एग्ज़ाम से रिलेटेड बताना, कैरियर गाइडेंस करना, मुझे आता यही है। तो मैंने इसी चीज़ पे अपना पूरा फोकस लगा दिया, मैंने और अनूप सर ने इसी चीज़ पे अपना पूरा फोकस लगा दिया। लेकिन अगर आपको जो आता है आप उस पर फोकस लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा आता है जिसमें आपकी टारगेट ऑडियंस भी ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी आप ऐसा ही टॉपिक चूज़ करो, तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगेन मैं एक बार आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपकी उन 5-6 चीज़ों की है, सॉरी मैंने 7 चीज़ें बताई थी, उन 7 चीज़ों की है, जैसे कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट, फिर आपका आता है ASMR वीडियोस, क्रिकेट, मूवीज़, सॉन्ग्स, ठीक है, फूड वीडियोस। ये सारी क्या है, ये सारी आपके बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और बहुत लोग लगातार इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। अब इनमें से भी आपको छांटना है कि कौन सा सही है आपके लिए, कौन सा नहीं सही है। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि आप देख रहे हो, आपको देखने से पता चला कि इनकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको इसमें से छांटना पड़ेगा कि अगर आप इसमें से बनाना चाहते हो तो कौन सा वीडियो बनाओगे। देखो, कॉमेडी बनाना आपके हाथ में है, आप खुद अपनी वॉइस दोगे, खुद कॉमेडी बनाओगे, ठीक है। या फिर एनिमेशन करोगे, कार्टून बनाना है तो एनिमेशन करोगे, एनिमेशन आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं मान के चलती हूँ आपको एनिमेशन नहीं आता, तो एनिमेशन वाला पार्ट कैंसिल कर देते हैं। आपके सामने एक ऑप्शन बचता है आसान वाला कि आप खुद कॉमेडी करो। अब हर कोई कॉमेडियन तो होता नहीं है, तो हम कॉमेडी वाला पूरा पार्ट कैंसिल करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मूवीज़। तो मूवीज़ बच्चों, मूवीज़ जब भी आप डालोगे कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये वीडियो बना रखा है, अब आप क्या करो, इस वीडियो को उठा करके अपने चैनल पे डालो, तो आपको मैं क्या दूंगी, कॉपीराइट दूंगी कि अरे ये तो मेरा है, ये वो क्यों डाल रहा है, तो इसी कहते हैं कॉपीराइट। तो इसी तरह मूवीज़ वाले, गाने वाले जो है वो कॉपीराइट आपको देते हैं अगर आप उनका गाना या आपकी उनकी मूवीज़ यूज़ करते हो। आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ शॉर्ट वीडियो में यूज़ कर पाओगे, लॉन्ग वीडियो में यूज़ नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को लीगली नहीं यूज़ कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको चोरी करनी पड़ेगी। चोरी करने का मतलब कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और वो जुगाड़ कभी भी कैंसिल हो सकता है, बड़ा रिस्क वाला फैक्टर होगा। चाहे वो क्रिकेट हो, मूवीज़ हो, गाने हो, ये सब क्या है, ये आपको जुगाड़ से चलाना पड़ेगा और जुगाड़ कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो ये आपका जेन्युइनली ये चैनल्स नहीं चल पाएंगे, ठीक है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इस चैनल से आपको या तो अर्निंग बहुत कम मिलेगी और ये चैनल आपके कभी भी ख़त्म भी हो सकते हैं। सो ये तीनों अगेन हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि मैं आपको वो रास्ता बताऊँगी जो सबसे सही है। हालांकि इसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा थी, लेकिन ये रास्ते हम कैंसिल करते हैं। आप कॉमेडी का बना सकते हो अगर आपको कॉमेडी करना आती है तो, ठीक है, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका गेमिंग के बारे में, जैसे मैंने कहा मुझे कोई नॉलेज नहीं है, सो गेमिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। नेक्स्ट आपका आता है फूड से रिलेटेड आप बिल्कुल वीडियोस बना सकते हो, बेझिझक बना सकते हो। ये भी एक बहुत वायरल टॉपिक है। फूड से रिलेटेड क्या, जैसे कि मान लो कोई भी फूड की वीडियोस आप बनते हुए रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, बनते हुए आप रिकॉर्ड कर रहे हो, खाते हुए रिकॉर्ड कर रहे हो, ASMR वीडियोस आप रिकॉर्ड कर रहे हो। सो ये सब की ऑडियंस भी ज़्यादा है और इनसे आपका मतलब अर्निंग भी अच्छी खासी हो सकती है। सो ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए वो आप बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से कर सकते हो और अच्छा खासा इससे कमा सकते हो। पर मान लेते हैं आपको इन तीनों में इंटरेस्ट नहीं है, आपको टीचिंग फील्ड और लोगों का करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसमें इंटरेस्ट है, तो इसमें सबसे अच्छे टॉपिक कौन से हो सकते हैं। मैं जानती हूँ आप में से मेजॉरिटी लोग इसी टॉपिक के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, मेजरली हम इसी पे YT सीरीज़ बनाएंगे, क्योंकि ऊपर के जो टॉपिक्स मैंने अभी बताए जो वायरल जा सकते हैं उनमें से ज़्यादातर टॉपिक तो मैंने कैंसिल करवा दिया आपको, ठीक है। सो मेजरली हम इसी पे फोकस करेंगे,
क्योंकि हमारा चैनल भी इसी कैटेगरी में आता है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस कैटेगरी की मेनली हम बात लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो इस कैटेगरी में भी आपको कुछ ऐसा चूज़ करना है जो वायरल जाए। जैसे मान लो मैंने एग्ज़ाम अपडेट्स चूज़ किया, एग्ज़ाम अपडेट्स, इसमें क्या है, ये लोगों की ज़रूरत है। बच्चा अगर परेशान है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो वो देखेगा ही देखेगा ये वीडियो। लेकिन सोचो अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो क्या आपका हमेशा मन करेगा कि आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री देखो? नहीं करेगा, तो आप उस वीडियोस को नहीं देखोगे उतना। सो अगर मैं टीचिंग से रिलेटेड बताऊं तो टीचिंग में एग्जाम अपडेट्स देना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टीचिंग, अगर अर्निंग के बेस की बात करें तो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका पैशन है, अगर टीचिंग ही करना है तो उसको कैसे आगे बढ़ाएं? तो टीचिंग में आपको सही समय पे सही वार करना होगा। जैसे ये तरीका हर जगह वैलिड होगा, सही समय पे सही वार करो। कैसे, देखो समझो। जैसे मान लो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आपका क्या है, फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम होता है, और आप मान लो जनवरी में चैनल स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप मेरी चीज़ें सीखोगे, मेरे द्वारा सिखाई गई चीज़ें सीखोगे, तब तक बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुका होगा लोगों का। और आप चाह रहे हो कि आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाओ, 11th-12th की चीज़ें पढ़ाओ, या बायोलॉजी ही पढ़ाना चाहते हो, इंग्लिश ही पढ़ाना चाहते हो, केमिस्ट्री ही पढ़ाना चाहते हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो। सो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनानी होगी। आपको अपने वीडियोस पे लिखना होगा कि बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री चैप्टर 2 रिवीजन। सो बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा ज़रूर देखेगा, क्योंकि उसके सिर पे एग्जाम है, उसको एग्जाम है, उसको देखना ही पड़ेगा। और एक बार देखा, आपका चैनल पसंद आ गया, तो फिर वो आगे की वीडियोस भी देखते रहेगा जब तक वो पढ़ाई करेगा। सो आपको इस तरह की चीज़ें चूज़ करनी है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसकी आपको तैयारी करवानी है। फिर जब बोर्ड एग्जाम बीते तो देखो आने वाला एग्जाम कौन सा है, नीट का एग्जाम है, तो कोई बात नहीं, नीट की बायोलॉजी पढ़ाएंगे। फिर आने वाला एग्जाम देखो कौन सा एग्जाम है, पता चला एम्स का एग्जाम है, ठीक है, चलो एम्स की हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। फिर आने वाला एग्जाम कौन सा है, सीपेट का एग्जाम है, चलो सीपेट की हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सो अगर आप कोई एक सब्जेक्ट भी चूज कर रहे हो, कि मान लो आपको बायोलॉजी पढ़ाना है, सो आप बायोलॉजी ही पढ़ाओ, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ाओ। जैसे मान लो ये एग्जाम आने वाला है, तो इसकी तैयारी 2 महीने में करवा दो। फिर अगला एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी 2 महीने में करा दो। पर मैं जानती हूँ बहुत लोग ऐसा चाहते होंगे कि हम लोग क्या करें ना, मैं खुद चाहती हूँ कि हम लोग क्या करें कि चैप्टर वाइज वीडियो बना करके रख दें। तो बच्चों शुरुआत में इससे व्यूज़ नहीं जाएंगे, इससे आप पीछे रह जाओगे। चैप्टर वाइज अगर आप बनाने लगे एक सीक्वेंस से, तो उससे आप पीछे रह जाओगे। आप डबल काम करो, चैप्टर वाइज वीडियोस बनाओ एक एक करके, और एक वीडियो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड बनाओ। तो इससे क्या होगा, इससे आपका चैनल आगे बढ़ेगा, इससे चैनल आगे बढ़ेगा और उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि डिसाइड कैसे करना है टॉपिक। अब मैं लास्ट में कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको चैनल का नाम डिसाइड करने में, चैनल का टॉपिक डिसाइड करने में हेल्प करेंगी। पहला की पॉइंट, मेजर ऑडियंस देखो, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी ऑडियंस है और आपका टॉपिक उससे मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। दूसरा, ज़्यादातर कोशिश करो कि जो चैनल का आप टॉपिक यूज़ कर रहे हो एक चीज़ से ओरिएंटेड हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही चैनल पे आप नीट भी पढ़ा रहे हो, जेई भी पढ़ा रहे हो, मेंस भी पढ़ा रहे हो, सब कुछ पढ़ा रहे हो एक ही चैनल पे, गेट भी पढ़ा दे रहे हो, CSIR नेट पढ़ा दे रहे हो। कोशिश करो ऐसा ना हो, वरना आपको आगे बढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैं जानती हूँ हमारा चैनल इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हमें आगे बढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। अगर चैनल एक चीज़ से रिलेटेड हो तो उसे आगे बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मान लेते हैं आप सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो किसी एक सब्जेक्ट से वो चैनल बनाओ। जैसे कि मान लो आपको बायोलॉजी आती है, तो सिर्फ बायोलॉजी से बनाओ और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनको टारगेट कर लो। मतलब चैनल का निश एक रखो, जैसे मेरा चैनल बायोलॉजी से रिलेटेड है, ऐसा रखो मेरा चैनल बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम आएंगे प्रिपरेशन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिसाइड करो मेरा चैनल नीट से रिलेटेड है, तो नीट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ाओ और नीट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है दो। फिर मान लो आपका चैनल है नीट की बायोलॉजी से रिलेटेड, तो नीट बायोलॉजी से रिलेटेड जितना वीडियो बना सकते हो बनाओ, ठीक है, दूसरी चीज़ को टच मत करो। मेरा सजेशन ये रहेगा, इससे क्या होगा, चैनल तेज़ी से आपका ग्रो कर पाएगा। और अगर आपको अगर आप चाहते हो मल्टीपल चीज़ पढ़ाना, तो फिर आपको और पेशेंस रखना पड़ेगा। वो चैनल भी ग्रो करते हैं, हमारा चैनल भी ग्रो किया जबकि मल्टीपल टॉपिक वाला है, लेकिन ऐसे चैनल्स को ग्रो करने में टाइम ज़्यादा लगता है बच्चों। सो आपके अंदर पेशेंस फिर और दुगना होना चाहिए, ठीक है। मान लो आप नर्सिंग के लिए पढ़ा रहे हो, BSc नर्सिंग के लिए, तो BSc नर्सिंग में आप सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड अपडेट्स हो, नर्सिंग का कौन सा एग्ज़ाम है, नर्सिंग का कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा दो, जो भी उसमें आ रहा है। सो चैनल का एक स्पेसिफिक टॉपिक आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन देती हूँ कि अगर आपको वाइड ऑडियंस वाले वीडियोस बनाने हैं तो कॉमेडी पे जाओ, या फिर आप गेमिंग पे जाओ, अगर आपको गेमिंग सही लगता है, हालांकि मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
तीसरा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फूड वाली वीडियोस पे जाओ, खाने वाली वीडियोस पे जाओ, खाना बनाना या दिखाना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। चौथा, आप खाने से रिलेटेड व्लॉगिंग वीडियोस पे जा सकते हो, ठीक है, मतलब वो व्लॉगिंग में ही आ गया, खाना वाला व्लॉगिंग में मैं इंक्लूड करके चल रही हूँ, मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया अगर आप चाहो तो। पांचवा आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा ASMR वीडियोस, ठीक है। ये पांचों टॉप टॉपिक्स हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टडी से रिलेटेड जाना चाहते हो, पढ़ाई से रिलेटेड, तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब की वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। सेकंड, आपकी जो CUT से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो बहुत वायरल होती हैं। थर्ड, आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हो, जैसे कि नीट में नीट बायोलॉजी या फिर नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, कोई स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक एग्जाम, ये वाली वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं। जैसे अदर एग्जांपल इसका ले लेती हूँ, जैसे BSc नर्सिंग बायोलॉजी, BSc नर्सिंग फिजिक्स, या फिर पैरामेडिकल प्रिपरेशन, इस तरह की कोई स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो वो काफ़ी वायरल जाती हैं और आने वाले समय में आपका चैनल बहुत हिट जाता है अगर आपकी टॉपिक बहुत स्पेसिफिक हो, ठीक है। सो ये कुछ मैं आपको टॉप सजेशंस देना चाहूँगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पकड़ के चल पाओ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवा पाओ तो वो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है बच्चों। टीचिंग फील्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ऑडियंस है तो वो गवर्नमेंट जॉब्स की हैं। सो आप टीचिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब को पकड़ के चलो। मैं नहीं कहती गवर्नमेंट जॉब में मान लो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब आता है तो आप गवर्नमेंट जॉब में कैसे पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स इंग्लिश, मतलब चैनल का नाम बता रही हूँ, यानी कि आप इंग्लिश की तैयारी कराओ। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश का पूछा जाता है, तो आप सोचो, आप ये ढूंढो कि कौन से गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश पूछा जाता है तो आप उनकी तैयारी करवाओ, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश पूछा जाएगा आप इंग्लिश की तैयारी कराते जाओगे। आपको साइंस आता है तो गवर्नमेंट जॉब में साइंस की प्रिपरेशन करवाते जाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आता है तो गवर्नमेंट जॉब में बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाते जाओ। इस तरह के आप वीडियोस बना सकते हो। तो एक बार दोबारा से सोचो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ठीक है। उस टॉपिक को आप डिसाइड कर लोगे तभी जाके चैनल का नाम सोच पाओगे। सो कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी चैनल नेम पे, कि आपके चैनल का नाम कैसे होना चाहिए और क्या आपको नाम डिसाइड करना चाहिए जिससे आपका चैनल वायरल जा सके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाना चाहते हो। मैं जानती हूँ मेरे वीडियोस लेंदी हैं, मेरी वीडियोस लंबे हैं, लेकिन इन वीडियोस को देखने के बाद आपको जो नॉलेज होगी वो नॉलेज काफ़ी आपके काम आने वाली है यूट्यूब जर्नी में। सो वेलकम अगेन टू यूट्यूब जर्नी एंड लेट्स गो विथ मी।